आज हम एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं आपसे जो आपको फ्यूचर में बिटकॉइन की तरह या पाई नेटवर्क की तरह बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला है। और क्यों देने वाला है इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा और उस एप्लीकेशन का नाम भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत जो विजनरी संतोशी नाकामोटो ने किया था, उस समय उन्होंने जो माइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने सिर्फ कंप्यूटर को दिया था। बिकॉज उस समय मोबाइल हर किसी के पास एक्सेसिबल नहीं था और साथ में मोबाइल में इंटरनेट नहीं हुआ करता था जिससे कि लोग इनकी ऑनलाइन माइनिंग कर सके। उस समय 1G हुआ करता था, उसके बाद 2G 3G 4G और 5G आए। उसके बाद एक विजनरी स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट आते हैं। स्टैनफोर्ड एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है अमेरिका का, निकोलस कोकुलस, जिन्होंने पाई नेटवर्क की स्थापना की। और मैं पाई नेटवर्क का इनिशियल माइनर था। मैं आपको अपना एप्लीकेशन दिखा दूंगा जिसमें मैंने लगभग अभी के समय में 2300 के आसपास पाई नेटवर्क की माइनिंग किया हूं और अभी तक माइनिंग कर रहा हूं। मैंने पाई नेटवर्क जब लॉन्च हुआ था उसके 20 या 25 दिन बाद मैंने पाई की माइनिंग स्टार्ट कर दी थी। उस समय एप्लीकेशन लॉन्च नहीं हुआ था, उस समय वेबसाइट लॉन्च हुआ था और वेबसाइट के थ्रू पाई की माइनिंग होती थी। लेकिन 2 दिन 3 दिन माइनिंग करने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, ये पॉसिबल नहीं है। कैसे फ्री में जो कॉइन एक दिन में 10-10 20-20 कॉइन माइन हो जा रहे हैं, वो कैसे फ्यूचर में जाके बिटकॉइन की तरह रिटर्न देगा। तो मैंने उस कॉइन की माइनिंग बंद कर दी थी। लेकिन जब 2022 में फिर से जो है पाई नेटवर्क की हाइप मैंने सुनने लगा कि पाई कॉइन अच्छा कॉइन है, लॉन्च होने वाला है, तो तब जाके मैंने फिर से पाई कॉइन की माइनिंग स्टार्ट की। और लॉन्च के समय मैंने अच्छे खासे प्राइस पे लगभग 2200 पाई कॉइन मैंने सेल किया। तो अगर आपने बिटकॉइन की माइनिंग को मिस कर दिए हैं, पाई कॉइन के माइनिंग को मिस कर दिए हैं, तो इस एप्लीकेशन को बिल्कुल मत मिस कीजिए। बिकॉज आज के समय अगर आप बिटकॉइन को माइन करने जाएंगे तो आपको कम से कम 5 लाख का एसिक माइनर खरीदना पड़ेगा। अगर एसिक माइनर के थ्रू नहीं करके आप जीपीयू से माइनिंग करते हैं, फिर भी आपको 2 से 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन के माइनिंग के लिए करना पड़ेगा एटलीस्ट। अगर दूसरी तरफ आप पाई नेटवर्क की माइनिंग को जाते हैं तो पाई नेटवर्क इतना ज़्यादा डेंस और इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है कि अगर आप पाई नेटवर्क में माइनिंग करने जाए तो पूरे महीने में मुश्किल से 2 कॉइन की माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एप्लीकेशन के नाम रिवील कर देता हूँ, इंटरलिंक नेटवर्क है। और जो माइनिंग किए हैं उन्हें मालूम है, अगर इस क्षेत्र से जुड़े हैं तो आप माइनिंग कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए। और साथ में मैं ऊपर कोड दे रहा हूँ, उस कोड को आप अपने प्रोफाइल के नीचे जो अपना नेटवर्क वाला होता है, जो रेफरल वाला सिस्टम होता, वहाँ पे इस कोड को डालेंगे तो आपको 1000 एक्स्ट्रा इंटरलिंक नेटवर्क कॉइन यानी इंटरलिंक कॉइन आपको मिल जाएगा। साथ में मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ, तो जब मैं एक्टिव रहूँगा, आप एक्टिव साथ में रहेंगे तो हम दोनों का स्पीड ज़्यादा होगा। अगर मैं ऑफलाइन हो जाऊँगा तो आपका स्पीड कम हो जाएगा। तो मैं हमेशा ऑनलाइन एक्टिव रहता हूँ, तो आपको हमारे साथ जुड़ने पे ज़्यादा स्पीड मिलेगा माइनिंग के लिए। तो इसमें माइनिंग के पीछे रीज़न क्या है? ये एक्चुअली ये पहले से एक फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वाली कंपनी थी। ये सैमसंग और बहुत सारे वेरियस अदर बड़े बड़े कंपनी को अपनी सर्विसेज ऑलरेडी दे रहे हैं। जो ये इंटरलिंक नेटवर्क और इंटरलिंक लैब जो कंपनी है, ये ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियों को अपनी सर्विसेज दे रहा है। जो फेशियल रिकॉग्निशन बोले तो आप जब अपने फेस लॉक लगाते हैं मोबाइल में, तो वहाँ पे आपके फेस को जो पहचानता है जो सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर की सर्विस ये बड़ी बड़ी कंपनियों को प्रोवाइड करता है। और दूसरा गुड न्यूज़ क्या है कि गूगल का जो स्टार्टअप प्रोग्राम है उसके थ्रू 30 मिलियन का इसको स्टार्टअप फंडिंग मिले है। और आपको मालूम है कि गूगल जैसी बड़ी कंपनियां ऐसे छोटे मोटे जो है प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाती हुए विजनरी कंपनी है। वे ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे जिसका उनको लगे कि हाँ, फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। एक्चुअली क्या है, इंटरलिंक लैब एक डिजिटल आईडी को क्रिएट कर रहा है जो आने वाले फ्यूचर में जो वेब का जो है ना रिवॉल्यूशन है,
तो आने वाले फ्यूचर में जो है, जो वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड बोलते हैं जो है, उसके लिए उस रियलिटी वर्ल्ड में जाने के लिए एक डिजिटल आईडी होगी। जैसे इंटरनेट में हम लोग को जो है लॉगिन के लिए, सर्फिंग के लिए हम लोग को जीमेल की ज़रूरत पड़ता है। अगर किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं या इंटरनेट को चलाने के लिए हमें एक आईडी की ज़रूरत पड़ती है जिसे जीमेल बोलते हैं। जीमेल के थ्रू ही कोई भी आईडी ओपन होता है। उसी प्रकार जो फ्यूचर में किसी भी आईडी ओपनिंग करने के लिए आपको एक ह्यूमन आईडी की ज़रूरत पड़ेगी डिजिटल वर्ल्ड में जाने के लिए। और उस आईडी की क्रिएशन के लिए जो है ना, ये इंटरलिंक लैब को बनाया गया है और गूगल इसमें फ्यूचर को देखते हुए इसमें फंडिंग की है। जो वेब 3 का जो है दौर आएगा, तो गूगल जान रहा है कि वेब 3 के दौर में जीमेल नहीं चलेगा, क्योंकि वेब 3 वर्ल्ड में जाने के लिए आप कहीं भी वेब 3 का जो सिस्टम ऐप यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको जीमेल की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके लिए आपको डिजिटल आईडी क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो गूगल ने काफ़ी फ्यूचर देख के इसमें फंडिंग अपनी की है। फ्यूचर में ये आईडी जो है जीमेल को रिप्लेस करके वेब 3 के लिए जो है एक फ्यूल साबित होने वाला है। तो फ्यूचर में हो सकता है, क्या पता, गूगल इस पूरे कंपनी को टेक ओवर कर ले और ये कॉइन जो है गूगल के इकोसिस्टम का मेन कॉइन बन जाए। तो आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है और स्पीड है। अगर आज के समय में आप इस कॉइन के साथ जुड़ते हैं, आप इस कॉइन की माइनिंग करते हैं, तो आपको ज़्यादा स्पीड मिलती है। नहीं तो फ्यूचर में ये सेम बिटकॉइन और पाई नेटवर्क की तरह हो जाएगी। आप माइन तो करना चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप प्ले स्टोर पे जाएं, इंटरलिंक नेटवर्क आप डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद जो ऊपर कोड दिख रहा है, जो मैं दे दूंगा, वहाँ भी दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी लिख दूंगा, उस कोड को वहाँ पे डालें और हमारे थ्रू ज्वाइन हो जाए। मैं फ्यूचर में जितने भी अपडेट आएगी इसके बारे में, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है इकोसिस्टम में, उसके बारे में आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू।